मालती के जेवर पहनने के बाद लोग क्यों दे रहे हैं गाली काजल को? तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में बातें करते हैं। तो देवरानी जेठानी के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। भाई मालती चौहान जो जेवर बहुत मेहनत कर कर सोशल मीडिया पर दिन रात एक कर जैसे कि बहुत गरीबी स्थिति में इनका था कंडीशन, खाने तक को नहीं थे, घर में ढंग का बेड नहीं था, घर भी नहीं था, कुछ नहीं था, और शादी भी बहुत नॉर्मल तरीके से हुआ था। मेहनत करके खून पसीना एक कर यूट्यूब पर काम कर मालती चौहान ने अपने लिए ये सारे जेवर बनाए। आखिरकार लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? थोड़ा सा सोचना चाहिए कि लोग जो कह रहे हैं वो भी सही ही कर रहे हैं कि मालती चौहान का बनाया हुआ चीज़ भाई युवराज के लिए नहीं रखा गया, उस चीज़ को उठाकर काजल के हाथ में क्यों सौंपा गया? भाई कुछ दिनों तक ये ज्योति संभाल करके रखी थी और फिर इसके बाद काजल को दिया गया। यहाँ पर ज्योति का भी वीडियो आता है और यूँ कहती कि आप लोग जो बोलते हो ना वो सही नहीं है। भाई कुछ भी आकर के बोल करके चले जाते हो, युवराज के लिए करके बोलते हो, तो सबसे पहला प्योरिटी हमें युवराज ही है और सबसे बड़ा बेटा भाई युवराज है। सबसे अहमियत हम युवराज को ही देंगे। अगर हमारा भी बच्चा हो जाएगा ना तो सबसे पहला भाई प्योरिटी हम युवराज को देंगे, क्योंकि युवराज की 2 माएँ हैं। हाँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी को भी 2 माएँ थी, है ना। इसी तरीके से ये युवराज की भी 2 माएँ हैं और इस तरीके से क्योंकि मतलब कि 2 माएँ हैं और उस तरीके से ये प्यार निछावर करेंगी युवराज पे। भाई लोग क्यों गाली दे रहे हैं? अब सवाल ये उठता है कि लोग क्यों गाली दे रहे हैं? क्योंकि ये विष्णुराज चौहान ने भाई पहले जो मालती चौहान के साथ किया है बहुत गलत किया है, इसलिए करके लोग विष्णुराज चौहान को भी गाली दे रहे हैं और ये काजल को भी गाली दिए जा रहे हैं। क्योंकि इनका जो पहले का जो था ना चरित्र वो अब लाख बनाए वो नहीं बनने वाला कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत शरीफ इंसान है, तो वो नहीं। वो क्योंकि देखा जाए तो मालती का जो कातिल है वो विष्णुराज चौहान ही है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से कहानी बना गया था, मालती चौहान को किसी और के साथ फंसाया गया था, अबीर के सिंदूर के जगह अबीर देकर वो जो सीन शूट हुआ था शूटिंग का कहकर कि ये शूट हो रहा, ये तुमको तुम्हारे मांग में अबीर डालेगा और सिंदूर मतलब, और उस चीज़ को बताया गया था कि ये लोग खुद में शादी कर लिए हैं, हमारी बीवी इसके बिना रह नहीं सकती है, अब हमारी बीवी चलो तुम जाओ इसी के साथ। मतलब ये कहानी मतलब मालती चौहान के बीच कहानी बनाया गया था और ऑडियंस को बताया गया कि ये इसके प्यार में पागल है और इसको हम निकाल रहे हैं। झूठा साबित कर के ये सोशल मीडिया पे मालती चौहान को रख दिया गया था। भाई ये चरित्र जिस तरीके से दिखाए थे ना वैसा ये कि ये मालती चौहान का चरित्र गंदा कर दिया। भाई गंदा कर दिया और वो इसीलिए लोग नहीं समझते भाई कि ये हर वक्त जो मालती चौहान रोते हुए रहती थी, जबकि वो बहुत भोली और नादान थी। उसके साथ क्या हो रहा है, कौन सा स्कैम, कौन सा प्लानिंग हो रहा, उसको समझ नहीं था। बाद में समझ आया जब घर से निकाल दिया गया। तो ये सारी चीजें ऑडियंस देखी है बहुत अच्छे से। मालती का हर एक वीडियो ऑडियंस ने सुना है, देखा है, तो ऑडियंस वही सब बेसिस पर उस चीज़ पर ही जज कर रही है कि मालती का जो जेवर है इसको नहीं मिलना चाहिए और भर के गाली देकर जा रही है। आप लाख अब अच्छा बन जाओ पर आपके जो कर्म कांड है वो थोड़ा ना ख़त्म हो जाएंगे। उसको ऑडियंस बार बार यहाँ पर आकर बात को रखेगी ही रखेगी। ज्योति हालांकि बहुत अच्छा शब्द बोली है कि ये भाई हम एक माँ नहीं है, 2 माएँ हैं और हम इसको माँ की तरह ही प्यार देंगे। आपका सोच अच्छा है क्या? काजल आपकी जैसी है? थोड़ा ये भी तो सोचो। यहाँ पर काजल एकदम आकर के बोल रही है कि हम लोग दोनों बहनें की तरह रहेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे, भाई हम लोग एक रहेंगे, कभी अलग होंगे ही नहीं। ये मुंह से बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप लोग दोनों एक हो तो आपकी वो जो सासू माँ है वो कहाँ है? ये दिखाओ। हाँ, शादी में आप अकेले क्यों काम कर रही थी? आपकी सासू माँ ने उस शादी में सपोर्ट क्यों नहीं किया? जो काम सास को करना चाहिए था वो काम आप क्यों कर रही हैं?
भाई ये ज्योति से क्वेश्चन है। सासू माँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रही हैं। भाई सिंदूर देना, हर चीज करना वो सास सिखाती है, ना कि देवरानी सिखाती है। ठीक है, वहाँ पर सास को होना चाहिए था, लेकिन सास और ससुर दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आए, कहीं नहीं, वीडियो में एक बार भी नहीं दिखे इनके। यानी कि ये सब चीजों से इनके सास ससुर नाखुश नजर आते हैं। जैसे कि काजल की माँ भी जाती है न, तो अपने समधिन से मिलते हुए उस वीडियो में ये लोग नहीं दिखाते हैं। अब वो मिलती है कि नहीं मिलती, ऑडियंस पूछेगी ना। ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है उस घर में, उस काजल की माँ के लिए अपने समधी और समधिनी। ठीक है, जो इंसान अपनी पत्नी का नहीं हो पाया, फर्स्ट पत्नी का ना हो पाया, किस तरीके से उसे झांसे में लेकर के उसको जान तक गंवाना पड़ा, वो इंसान अपने बेटे को कैसे हो जाएगा। ऑडियंस इसीलिए आप लोगों को गाली दे रही है कि भाई ये अपने बेटे को नहीं हो सकता है। उसको ननिहाल में रखा गया था, है ना, सुरक्षा के लिए, कि ये इंसान कुछ भी कर देगा। और यहाँ पर आकर के ये बोला जा रहा है कि ननिहाल को भी बदनाम किया, युवराज से ननिहाल भी छीन लिया गया। यहाँ पर ये काजल आकर के बोल रही है कि भाई मेरा मायका इसका ननिहाल रहेगा। ऐसा होता है क्या भाई? जहाँ तक सौतेली माँ जो होती है ना, बच्चा आ जाने के बाद वो सौतेलापन करने लगती है। आप बताएं, ये कहती है काजल कि हम बच्चा नहीं करेंगे, है ना, यहाँ पर बच्चा नहीं करेंगे, हम युवराज के साथ ही रह जाएंगे, युवराज ही मेरा बेटा है उसके साथ। लेकिन विष्णुराज चौहान बोलते हैं कि नहीं, बच्चा तो होगा, एक लड़की तो होनी ही चाहिए, तो ये मेरा फैमिली कंप्लीट होगा, एक लड़का और एक लड़की। अब बताओ, बच्चा आने के बाद कुछ समय बीतने दो, ये मुंह से बोलते हैं इन लोग कि हम बहुत अच्छे तरीके से रहेंगे, युवराज को बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे। ये तो समय और वक्त बताता है कि वो बच्चा किस तरीके से फील करेगा आप लोगों के साथ, है ना। जब अब खुद का बच्चा आ जाएगा, जब समय जाते रहेगा, और किस तरीके से एक सौतेली माँ बन करके ये दिखाएंगी ये काजल। भाई मुंह से कहें, लेकिन प्यार करते हुए कहीं भी नजर नहीं आती है युवराज को। सिर्फ ये कहती हैं कि हम बहुत अच्छे माँ हैं, बहुत अच्छे माँ बनेंगे, हम यशोदा मैया है। भाई देवकी मैया पैदा की थी, यशोदा मैया कृष्ण भगवान को लालन पोषण पालन की थी, तो हम यशोदा मैया बन के दिखाएंगे। बहू कितनी अच्छी है वो सास बताती है कि हमारी बहू कितनी अच्छी है। अपने मुंह मियाँ मिट्टू तो हर कोई आकर बनकर चला जाता है। यहाँ पर गहने की बातें हुई थी दोस्तों, जो कि ये आरोप लगाया गया था संगीता पे कि संगीता ने गहने चुरा लिया है। लोजी एकदम खुल करके आया कि ये गहने भाई ये विष्णुराज चौहान के पास ही था, भाई ज्योति के पास था, जो कि गिरवी रखा हुआ था, है ना, वो लाया गया। भाई कैसे कैसे गेम में ये फंसाते गए। भाई आप लोगों ना झूठ बोलते हुए ना हर वक्त नजर आए हो, है ना, हर वक्त झूठ ही झूठ ये बोलते हुए नजर आए हैं। और फिर ये खोजते हैं कि ऑडियंस हमें प्यार करे, हमें अच्छी अच्छी कमेंट दें। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक गिड़ी पाड़ के रखिए, ऑडियंस जो देखेगी वो बोलेगी ही बोलेगी। लाख आप आओ इस तरीके से, वो सब चीजें भूलने वाली है ही नहीं जो मालती चौहान के साथ हुआ। और सास जो हर रस्म को करती, उस रस्म को ज्योति क्यों निभा रही है? जिस चीज को सास को करना चाहिए, अपनी बहू को तैयार सिंदूर, जैसे कि वो बताना चाहिए कि सिंदूर को कैसे लगाना चाहिए, सौत को लगाना चाहिए, खुद लगाना चाहिए, वो सारी चीजें ज्योति करते हुए नजर आती है। क्या ज्योति के पास इतना मतलब दिमाग नॉलेज का भंडार हो गया है जो कि सासू माँ के पास नहीं है? इनकी सास तो नजर ही नहीं आई। भाई प्रेस रिपोर्टर आए, यहाँ पर प्रेस रिपोर्टर आए, अपना न्यूज चलाने के लिए आए। आखिरकार ये काजल अपनी सासू माँ का आशीर्वाद तक नहीं ली है। यहाँ पर काजल से पूछा जाता है कि विष्णुराज चौहान आपको धोखा नहीं दिए, आपको भाई जिस तरीके से लाए उस तरीके से किया। वो अपना जर्नी शेयर करने लगे विष्णुराज चौहान कि हम इसे लाए थे, एक चाहिए था काम करने के लिए। लोग अगर हम शादी नहीं करते
तो इसे भी जीने नहीं देते। इसी वजह से हमें शादी भी करना पड़ा कि अब कोई नहीं कुछ बोलेगा, अब ये अपने फैसले से नियम रहे। अब ये बताओ, जिस तरीके से मालती चौहान के साथ ये आते थे, भाई वैसे ये काजल के साथ आएंगे, एकदम आएंगे। थोड़ा सा वक्त दो, जैसे ही वीडियो ना चलता है इनका तो वो उसी तरीके से आ भी रहे हैं। पहले से और अब के रील में आपको थोड़ा थोड़ा अंतर दिखेगा, आप लोग थोड़ा गौर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये रिएक्शन, अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी बातें हम लोग सेकंड रिएक्शन में करेंगे। बाय बाय।